आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्ज्वल हांडा। इस समय हम फरीदाबाद के NAT 86 विधानसभा की 60 फुट रोड पर मौजूद है। ये 60 फुट रोड है, काफ़ी मशहूर रोड है, ये काफ़ी फेमस रोड है, ये 60 फुट रोड बोलते हैं इसमें। और इस रोड पर इस गली के अंदर एक मीट की दुकान को इस गली के अंदर एक मीट की दुकान को बंद करवाया गया था बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा, और अब उसी कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। एक बार जानने का प्रयास करेंगे, सामने देख सकते हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। पहले आपने दुकानें बंद करवाई थी? हाँ, ये कुछ दिन पहले दुकानें बंद करवाई थी, जिसमें मैंने CP साहब को और अपने पर्वतीय चौकी सारण थाने CP साहब और इनको सबको एक एप्लीकेशन टैग करके सबको दे रखी है। अब ये मेरे को 4-5 दिन से लगातार फ़ोन कर रहा था, भाई साहब कब मिलोगे, भाई साहब कब मिलोगे। कौन? सोहेल? अच्छा। मैंने इसको बोल दिया भाई मेरा काम है, मैं अपने काम से निकल रहा हूँ। कल रात को भी इसका फ़ोन आया था, तो मैं लड़की को ट्यूशन छोड़ने जा रहा था, मगर मैं बाहर हूँ। एक बार फ़ोन आया जब मैं बल्लमगढ़ था, 2 दिन पहले फ़ोन आया था इसका, 4-5 दिन हो गए इसको फ़ोन करते करते। आज अभी सुबह फ़ोन आया इसका मेरे पास में कि भाई राजेश कहाँ है। मगर मैं ऊपर हूँ। बोला नीचे आ जाओ, बात करनी है। मैं नीचे आया, मगर हाँ बोलो भाई तेरे को ये मीट की दुकान खोलने से क्या एतराज़ है। मगर नहीं खुलेगी यहाँ पे गाय की मीट बिकती है, यहाँ पे तुम बड़े का भी कटवाते हो, यहाँ पे तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो यहाँ पे। बोले जी क्या हो गया, हमारे उसके मस्जिद वालों कह रखे खोल रहे हैं और हमारा काम है, खोलेंगे हम तो। मैं बोले जी मेरे बात सुन ले, यहाँ पे नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। बोले एक काम करके तो तू प्यार से खोल लेने दे, और नहीं तो अपनी दुकान बंद करके चला जा। मैं कभी भी कोई भी वारदात कर सकता हूँ तेरे साथ में, तेरे बच्चे को उठवा दूंगा, कोई भी कर दूंगा। तेरी दुकान है, 24 घंटे तेरा रहना है। मेरे को इससे पूरा जान माल का खर्चा है। तड़के मेरी दिक्कत होगी या मेरे बच्चे या मेरे परिवार के साथ कोई भी दिक्कत आ गई तो ये सोहेल खान जिम्मेदार होगा। इसका बहुत बड़ा कारोबार है, रैकेट चला हुआ है इसका, जिसमें जुआ सट्टा रंडीबाजी भी करवाता है ये बहन का लोड़ा यहाँ पे। मेरे को पता चला है, ठीक है, ये सारे काम करवाता है यहाँ पे, मेरे को पता चला है। रहता है ये सोहेल कहाँ पे? ये यहीं रहता है, मस्जिद वाली गली के में रहता है, पूरे संरक्षण में रहता है, ठीक है। इसका काम यही है पूरा। अच्छा, जब जिस टाइम उसने धमकी दी थी सोहेल ने, हाँ, तो कोई और भी था आपके साथ? हाँ, ये हमारी आंटी जी यहाँ खड़ी थी और ये आंटी जी यहाँ बैठी थी, ये दीपक भाई यहीं पे थे। माता जी नमस्कार। और एक माता जी अभी बाबू जी जो बात कह रहे हैं सही है ये? हाँ ये सही है, यही बातें हैं। आपके सामने आए थे धमकी देने के लिए सोहेल ने? हाँ यहीं बैठे कुर्सी पे, याद है, कह रहे दुकानें बेच देने, देख के तू जाए यहाँ ले। हाँ ये बोल रहे। बेचने की कह रहा था? हाँ बेचने की कह रहा था। अकेला था और उसके कोई साथ? एक और बैठा हो दूसरा, या कुर्सी पे कौन हो रहे? वो कुछ नहीं बोला। हाँ वो दूसरा, दोनों ही वे एक ही बोल रहा था। एक ही बोल रहा था? हाँ। कि दुकान खाली कर दे, नहीं तो हम गलत कर देंगे। हाँ वो नुकारे दुकान खाली करके चले जाओ यहाँ से, नहीं तो यहाँ दुकान बेच दो, नहीं तो तुम्हें मरवा देंगे हम। वो मीट की दुकान का रखे ना, वो हमने बंद करवा दी है, उसके लिए नुकह रहे अभी वो खुलवा दो। 5 दिन से मेरे घर पर चक्कर काट रहा है। परसों भी आया था, वो मेरे घर वाले का नंबर मांग रहे थे, अभी नंबर देते, फिर मैंने उनका नंबर दिया। परसों शाम को 11:30 बजे तक रात को यहीं पे खड़ा था वो। अच्छा। 12 बजे गया यहाँ पे इंतजार करके इनका। आज सुबेरे आया है, फिर यहाँ पे बैठा था, मारने की धमकी देके गया। देखते हैं कभी क्या कार्रवाई की इन्होंने। और 112 पे भी डायल कर दिया है। और ये रात को 12-12, 1-1 बजे तक यहाँ पे लड़के बैठा के रखता है। मेरे परिवार को दिक्कत है, ये खुद मेरी रैकी कर रहा है जिस दिन से ही। नहीं तो मैं मेरे कैमरे की रिकॉर्डिंग दे देता हूँ। यहाँ तक के ऊपर रात को 12-12 बजे तक लड़के बैठे रहते हैं, 1-1 बजे तक बैठे रहते हैं, और वो मेरी दुकान की रैकी कर रहे हैं। कभी बोला नहीं भाई यहाँ क्यों बैठते हो रात के 12 बजे? नहीं तो मैं बोलने जाऊँ तो उन्होंने मैं दूसरे की दुकान के आगे बैठे, आपकी दुकान के आगे नहीं बैठे। तो वो दुकानदार इस पे आपत्ति नहीं करते जिसकी वो दुकान बंद करके चला जाता है जब बैठते हैं आके, दुकान बंद करके चले जाते हैं जब आके बैठते हैं यहाँ पे आके। तो ये लगातार कै दिन से पास आ रहा था आपके? ये इसको मेरे लगातार 4-5 दिन हो गए कॉल करते हुए लगातार। हाँ, कभी रात को 10 बजे कॉल करता है, कभी रात को 9 बजे कॉल करता है, कभी रात को 11 बजे कॉल करता है। आज सुबह करिए। कितने बजे की बात है? आज सुबह की? आज सुबह की, अभी की बात है, थोड़ी देर पहले की, 9 के आसपास की बात, 9-9:30 बजे। हाँ, सोहेल अकेला आता? क्या उम्र है सोहेल की? सोहेल की उम्र होगी 35-36 के आसपास, 36-37 के आसपास। हाँ। क्या उसके जो ये मकान है जिसमें मीट कटती है कि? हाँ मकान है, मीट काटता है, जिसके बाद दुकान खोल रखी नीचे, इसके बाद मीट कटती है, भैंसे की मीट कटती है, बड़े की मीट कटती है, और गाय की मीट भी बेचता है ये बाहर से लाके। ठोस कदम क्या होगा आपका? ठोस कदम ये होगा, मैं तो प्रशासन से ये कह रहा हूँ, या तो मेरी जान माल की रक्षा करी जाए, मेरे बच्चों की सुरक्षा करी जाए, या फिर इस सोहेल खान पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और नहीं तो तड़के मेरे साथ या मेरे बच्चों के साथ या किसी के साथ भी कोई वारदात होगी, उसके पूरे जिम्मेदार सोहेल खान होगा या फिर यहाँ के वो होंगे।
लोग होंगे। तो आपको जाना पड़ेगा आसपास के जो भी थाना चौकी पड़ता है। हाँ, मैं चौकी के मैं एप्लीकेशन दूँ, मैं चौकी इंचार्ज को फ़ोन करके बता दिया, बकायदा 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया। ये पूरा समाज मेरे साथ है, मैं जाके एक एप्लीकेशन दे के आ रहा हूँ वहाँ पे। यही जब से आपने दुकान बंद कराई तब से दुकान खुली नहीं है, वो दुकान खोलना चाहता है दोबारा से। हाँ, वो दुकान खोलने का मेरे पे प्रभाव बना रहा, कभी किसी से फ़ोन करवा रहा, कभी किसी से फ़ोन करवा रहा। मैंने उनको सबको मना कर दी, तो ये खुद आया मेरे को धमकी देने। पहले ये 10 लोगों को भेज चुका है मेरे पे। अच्छा, ठीक है, वो भी मेरे दबाव बनाया जा रहा है कि दुकान खुल लेने दे तू प्यार से, नहीं तो साथ में ऐसे बंदे भी आए जो ये कह के गए आप ऑब्जेक्शन मत उठाओ, प्रशासन को और पुलिस को सबको हम देख लेंगे। अच्छा, बस आप हट जाओ यहाँ से, मैं देख लूंगा। इसीलिए वो सोहेल खान आया कि भाई क्या तो तू दुकान बेच के यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरी दुकान मैं बिकवा दूंगा। मेरे से बड़ा कोई नहीं है यहाँ पे। उसने सीधी कही है खुलेआम, हाँ खुलेआम धमकी देके गए। नहीं, कोई डर नहीं। जाते जाते मैं उसको बोला मैं पुलिस को कंप्लेंट कर रहा हूँ, न बोला तेरे को जहाँ करनी है कर ले। अच्छा, ये बोल के गया, क्योंकि उसका जुआ का सट्टे का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। ठीक है, जुआ का खिलाता है। हाँ, मैच का सट्टा और जुआ खिलाता है यहाँ पे। मैच का सट्टा खिलाता है। हाँ, तभी हौसले बुलंद है उसके। हाँ, तभी हौसले बुलंद है, वो कुछ भी कर सकता है, पूरा संरक्षण है उसके पास में। दूसरों की सहाय मिलती है। वो सारे लड़कों को बैठाता है यहाँ, दारू भी पिलाता, मतलब उल्टे सीधे सारे काम कराता है, तो वो सारे लड़के उसके कहने में है। और मेरे को पूरा खतरा है यहाँ पे परिवार से। लिखित शिकायत देंगे आप? हाँ, मैं लिखित में शिकायत दूंगा। सारण थाना पड़ता है? नहीं, पर्वतीय चौकी पड़ती है। चौकी पड़ती है। हाँ, देखिए पर्वतीय चौकी का मामला है और राजेश लखेरा जिन्होंने तो ये व्यक्ति है, राजेश लखेरा नाम है इनका, बजरंग दल से संबंध रखते हैं। और इन्होंने अभी बीते दिनों इनके ही पड़ोस में चल रही एक मीट की दुकान को बंद कराया था। किस तरीके से धमकी दे रहा है कोई बंदा घर पे आके, जान से मारने की धमकी। तो आपने देखा था कि इससे पहले सुभाष कॉलोनी में भी इस तरीके से वारदात हुई, और हिंदू पीड़ित परिवार था। देश का बल बजरंग दल पूरा वहाँ पे पहुँचा। जब पूरा पहुँचा, अब शांति बनी हुई है, तो यहाँ शांति फैलाने की कोई कोशिश ना करें, माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बजरंग दल पूरा भाई के साथ में है। हम कोई भी ऐसी, अगर आपको देखो कोई भी दुकान खोलनी है, मीट की दुकान खोलनी है, आपका कारोबार, आप कुछ भी कह रहे हो, आप यहाँ से बस आपस से दूर कहीं भी चलाओ। मार्केट दे रखी है गवर्नमेंट ने, मार्केट दे रखी है, वहाँ पे खोलो, वहाँ पे करो। और इनके विशेष समुदाय से या इनके समुदाय के भी लोग भी कहते हैं कि भाई आस पड़ोस में नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी आदमी आके इस तरीके से धमकाएगा, कीचड़ धमकी देगा, तो भैया ये बात सुन लो कि आप जो भी ये हरकतें कर रहे हो ये सही नहीं है। और अगर आपने सोचा कि हमने तो सीधी बात बोल रहे हैं, अगाड़ी आपकी पिछाड़ी हमारी, भाई के साथ में है, किसी भी हिंदू परिवार को, पीड़ित परिवार को दबने नहीं दिया जाएगा कैसे भी। अगर आप गलत, आप जान से मारने की धमकी या बच्चों के लिए धमकी, बच्चे क्या है, वो बच्चा राजेश का बच्चा नहीं है भाई का, वो हिंदू समाज का बच्चा है। ये परिवार राजेश का अकेला परिवार नहीं है, ये हिंदू समाज का परिवार है। वो तो अभी हम पूछेंगे प्रशासन से कि आपने इसको क्या लाइसेंस दे रखा है। दुकान बंद कराई गई थी, प्रशासन ने भी चेक किया होगा, आपको भी जानकारी दी होगी कि उसकी दुकान लाइसेंस है। एक बात बताओ, यहाँ पे रोड पे कई दुकान खुल रही है, ये लखेरा भाई है, उनसे तो कोई आपत्ति नहीं है, 2 दुकान आगे 2 दुकान पीछे भी है, और भी बहुत दुकान है। इससे आपत्ति क्यों है? क्योंकि क्या है, गली में से कुत्ते खींच के लाते हैं, घर के आगे गिर जाते हैं। तीज है, त्योहार है, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल है विद्या का मंदिर, मंदिर मानते हैं हम, स्कूल है गली में, उसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं। कोई बच्चा सुबह पूजा करके टीका लगा के जा रहा है और उसके पैर के नीचे मांस का टुकड़ा आ जाए, तो आपत्ति ये है कि बसावती एरिया में नहीं होके कहीं भी खुला, रोड पे खुल रही है, किस कौन मना करता है? ये साफ सफाई जो रखते हैं, आज तक किसी के यहाँ करा कोई धरना प्रदर्शन कराओ, कुछ कराओ, किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आप बसावती एरिया में, सबसे बड़ी बात है बड़े का काट रहे हैं। अगर समाज को अभी हमने ये भी सुनी कि भैंस का काट रहे हैं, बड़े का काट रहे हैं, या फिर ये तो पता ही नहीं हमें कि अभी गाय का काट रहे हैं, इस तरह की सूचना मिली। अन्य जो भी अभी तक का रिकॉर्ड है, फरीदाबाद में जिसने भी गऊ कटान करने की कोशिश करी है, उसको वहीं हमने दंड दिया है, तुरंत दान महाकल्याण। हमने नहीं बख्शा किसी को भी। ये तो हमारे पास में सूचना भी आई नहीं है कि ऐसा हुआ है, यानी हम तुरंत दान महाकल्याण कर देते। और दूसरी बात, भैंस पड्डा, यहाँ भैया हिंदू रह रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ी बात है। ये जानवरों के अपना भैया कहीं भी करो जाके, जहाँ तुम्हें काम करना है, तुम्हें जहाँ सरकार लाइसेंस दे वहाँ करो, जानवर यहाँ पे नहीं कटेंगे। आप लिखित आगे ना समझ में, लिखित शिकायत दी जाएगी। लिखित शिकायत भाई ने दे रखी है, जो दे रखी है उस पर अमल करेंगे। और क्या नाम है, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, यूँ करनी तो फिर वो अपने जिन फ्लैटों में अधिकारी रह रहे हैं वो उनको अपना उन पे किराएदार छोड़ के यहाँ पे उनको मकान दिलाएंगे, अगल बगल में किराए पे यहाँ पे रहे थे।
ये है। इसके बाद मकान लो, दुकान चलिए, तो ये थे पुनीत बजरंग दल से मरते हैं, और ये है राजेश। कोई इस चीज़ को यूज नहीं कर रहा है तो फिर उसके सामने तो जो चीज़ आएगी तो उसको तो घृणा होगी। इस कारण से ऐसी चीज़ों को बिल्कुल बंद कराई जाए और कभी भी ना होनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। इसमें ऐसा है जी कि अभी 6-7 दिन पहले लखेरा जी ने और सभी समाज के तकरीबन 700-800 आदमियों ने मिलकर साइन करके पूरे फरीदाबाद की कंप्लेंट करी है कि ये लोग खुले में मांस का कारोबार करते हैं, मुर्गे काटते हैं, जो भी भैंसे काटने का तो यहाँ पे ही सुनाई में आया कि भैंसे भी यहाँ पे काट रहे हैं और भी गलत काम कर रहे हैं। तो इन्हों को एक ही कंप्लेंट दी है प्रशासन को कि भाई इन्हों के लाइसेंस चेक कराएं, इन्हों को जो जगह मुहैया कराई गई है वहाँ पे जाके काम करें। अब गली मोहल्लों के लिए ये चीज़ें तो है नहीं। अभी छोटी छोटी दुकानें खोल लेते हैं, इतने लंबे लंबे छुरे रख लेते हैं वहाँ पे। आम आदमी तो वैसे घबराते हैं इन लोगों से। नाबालिग लड़का काट रहा है, मेरी वीडियो में लड़का है, उस लड़के का जाके पुलिस प्रशासन आधार कार्ड ले ले। अच्छा, नाबालिग लड़का है, वो अभी 18 साल का नहीं हुआ है, उसको छुरा दे रखा है, भैंस का काट रहा है बकायदा। और जब मेरी मैडम कहने गई थी तो इसको बकायदा छुरा भी दिखाया गया था, आप चले जाओ नहीं तो खाऊंगा, बात दूसरी हो जाएगी। वो तो वो बंदा लेके आया जब वो दिक्कत है नहीं आया, ठीक है। और उन्होंने खुद धमकाया उसको, तू क्या रहा। जब मैं आया नीचे तो मेरे से उन्होंने कहा तेरे से जो होना वो कर लियो कार्रवाई, जब भी मैंने वो कार्रवाई करवाई थी। हमारी तो थाना प्रशासन से यही मांग है कि जो 6 दिन या 7 दिन पहले जो एप्लीकेशन दी है, पर्वत कॉलोनी चौकी को भी दिया है, सारण थाना को भी दिया है, उन्होंने उस एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई करी है। और उसका रिएक्शन ये हो रहा है कि ये लोग आकर इनको आगे धमकी दे रहे हैं, जान माल की धमकी दे रहे हैं, बच्चों को उठाने की धमकी दे रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं, ऊपर से सीना चोरी हो रही है। ये तो सभ्य समाज के लिए नहीं है ना कि मेरे बच्चे को और मेरी तो दुकान है, कोई भी सामान लेने आए वापस करने आ जाए और किम काम करने आ जाए 2 मिनट में मेरे तो कार्रवाई कर जाएगा वो। मेरे तड़के मारने के बाद में किसकी पुकार है? तड़का अगर ये मेरे पे कोई गलत कदम उठा दे, मेरे परिवार पे कोई गलत कदम उठा दे तो प्रशासन क्या जवाब देगा? मेरी तो दुकानदारी है। राजेश जी, अब शिकायत के बाद कार्रवाई की मांग करेंगे या फिर समझौते तक? नहीं समझौता कोई नहीं जी, कार्रवाई चाहिए मेरे को। इस बंदे पे सख्त से सख्त मेरा पूरा नुकसान कर सकता है, क्योंकि ये जो जुआ खिलाता है, सट्टा खिलाता है, सारे बच्चे इसके जानकार हैं। और वो बच्चे रात को 12-1 बजे तक यहाँ पे बैठे रहते हैं, मंडली लगा के, कुछ वहाँ बैठे रहते हैं, कुछ यहाँ बैठे रहते हैं। और मेरे को पूरी वो है। और मेरा क्या है कि मेरा सट्टे का अगर काम करवाता है तो पुलिस को जानकारी होगी। पुलिस को जानकारी है या ना, वो पुलिस वाला जाने। पर आप जिप्सी को पता कर लेना, जिप्सी आती है रात को, किसी को कुछ नहीं कह के जाती, 12-12 बजे तक लड़के यहाँ बैठे रहते हैं। मतलब क्या हो गया, बंद दुकान के आगे झुंड लगा के बैठने का। ये हमारी रेकी करवाते हैं। मेरे भाई साहब के साथ गोरक्षा में भी जाने का काम है, रात को 12 बजे आ रहा हूँ, 1 बजे आ रहा हूँ, पार्टी से आ रहा हूँ, कहीं से भी आ रहा हूँ, तो मेरे को पूरा खतरा है। क्योंकि जो आज ये घर पे आके धमकी दे के गया नहीं, ये तड़के वारदात को भी अंजाम दे सकता है। और ये पूरा जुआ सट्टा जो खिलाता है, वो लड़के सारे के सारे यही एरिया के मोमडन को ही खिलाता है, वो पूरे के पूरे जानकार है इसके। और वही वो बाहर रेकी कर रहे हैं मेरे और मेरे परिवार की। तड़के मेरे बच्चे के साथ, गुड़िया के साथ, लड़की के साथ मेरे ट्यूशन पढ़ने जाती है, बच्चा जाता है ट्यूशन पढ़ने, कोई भी वारदात होगी उसमें पुलिस प्रशासन या फिर ये खुद जिम्मेदार होंगे। हाँ, सोहेल नाम का लड़का, इस पर कार्रवाई करी जाए तुरंत से तुरंत। चलिए, तो ये है राजेश लखेरा, बजरंग दल से समय रखते हैं, और इनके पड़ोस में ही एक मीट की दुकान चल रही थी, जिन्होंने जिस दुकान को इन्होंने बंद कराई, अब उस दुकान का मालिक जो है इनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब इनका सीधा पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि इस पर कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाए हैं, ये भी आरोप लगाए हैं कि जो व्यक्ति है, सोहेल नाम का व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की वो दुकान थी, वो इलीगल और भी काम करता है, जुए दारू वगैरह का काम भी करता है, सट्टेबाजी का काम भी करता है। अब देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है। शिकायत देंगे ये, और मैंने साफ पूछा कि शिकायत देने के बाद का समझौता तो नहीं कर लिया जाएगा, लेकिन इनका साफ कहना है कि समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायत देने के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई की पूरी मांग की जाएगी और पुलिस कार्रवाई भी करवाई जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस खबर को शेयर करें। फरीदाबाद के 60 फुट रोड पर मौजूद है, जहाँ पे बीते दिनों इस व्यक्ति ने, जो सामने आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, इसका नाम राजेश लखेरा है, बजरंग दल से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने अपने पड़ोस की एक मीट की दुकान को बंद करवाई थी, क्योंकि जो मीट की दुकान थी वो समाज में जो है वो गंद फैलाने का काम कर रही थी, क्योंकि जो मीट के टुकड़े होते हैं वो आसपास सड़कों पर दिखाई देते थे, जिससे इनको आपत्ति थी, आसपास के लोगों को आपत्ति थी। और उस आपत्ति को लेकर इन्होंने पुलिस प्रशासन की मदद से उस दुकान को बंद कराया। अब उसी दुकान का जो मालिक सोहेल है, अब इनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या अंकल जी भी यही थे जब वो धमकी दे के जा रहे थे। देखिए, एक व्यक्ति और हैं जो ये ब्रजेश बता रहे हैं कि इनके सामने जान से मारने की धमकी दी थी। क्या नाम दुकान बंद कराने की धमकी? वो ये तो मैं आके यहाँ 3 व्हीलर में जा रहा था, खड़ा हो गया। अच्छा। उसने ये धमकी दी, कहता ये दुकान जो है तेरी बेच के भगा के छोड़ देंगे तेरे। अच्छा। ये मेरे सामने। मेरे सामने। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सत्यप्रकाश है। सत्यप्रकाश जी, ये पड़ोसी हैं इनके? हाँ, ये पड़ोसी सामने वाली गली में रहते ही यहीं खड़े थे। बस मैंने पूछा, मैं कहा भाई क्यों हमला कर रहे, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, वो नहीं माना। चलिए, तो ये देखिए, अब इस वीडियो के अंदर 2 से 3 से 4 लोग ऐसे हैं, इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने ये धमकी देते हुए, वो चश्मदीद थे जब सोहेल, ये देखिए एक व्यक्ति और भी है, आपके सामने धमकी दी? हाँ बिल्कुल, मेरे सामने दी है। कम से कम 20 आदमी थे यहाँ पे। अच्छा, हाँ, सुबह 9:30 बजे करीब अच्छा, मेरे सामने दी गई। क्या नाम है आपका? दीप नारायण। चलिए, देखिए, लोगों की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है क्योंकि 8 से 10 लोग यहाँ ऐसे हो गए हैं जिनके सामने धमकी दी गई थी, और इसके अलावा देख लीजिए कितने लोग यहाँ मौजूद हैं। चारों तरफ देखिए लोगों की भीड़ लग गई है, और मामला आपने देख लिया है कि मामला क्या है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।